अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल का मुफ्ती अहमद हसन साहब के साथ मुनाजरा तैमूर रज़ा ख़ानी का हुआ, जो कि बरेलवियों के इंजीनियर, पता नहीं किस चीज़ के इंजीनियर हैं, ये पता नहीं है। उनसे मुनाजरा हुआ, अपने आप को बहुत बड़ा मुसन्निफ़ समझता है। उस मुनाजरे के अंदर जो उसकी ज़िल्लत हुई, आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ हमने आपको ये दिखाना है कि उसने किन किन हवालों का, किन किन बातों का जवाब नहीं दिया था। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जी आपने जो है गैर जानिबदाराना जो है फ़ैसला नहीं दिया, बल्कि जानिबदाराना। भाई देखें, हमने ऊपर लिखा था पहला हिस्सा, अभी पार्ट 2 आ रहा है कि किन बातों का जवाब नहीं दिया। बाकी अगली बातें वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम करेंगे। देखिए, रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ये वीडियो आप हजरात को अभी हम दिखाते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आप हजरात इस कमेंट को देखिए कि तैमूर साहब ने अपने अकाबिर की इबारत को हाथ तक नहीं लगाया, जिसको बरेलवी अकाबिर ने क्या कहा? गुस्ताखी कहा। इसका क्या मतलब है? इस कमेंट का मतलब ये है कि हमने जो भी गुस्ताखाना बातें पेश की थी बरेलवियों की, उसको बरेलवी मौलवियों ने ही कुफर और गुस्ताखी कहा था। ठीक है, तो लेकिन तैमूर साहब की हरकत, तैमूर साहब के करतूत, तैमूर साहब की जो है हट धर्मी, कि उसने इन इबारतों को हाथ तक नहीं लगाया। और कहा क्या कि तैमूर साहब अपने मौजू पर बैठे रहे या नहीं, इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। सबसे पहले आप इस किताब की ज़ियारत कर लें। ज़ियारत तो मैं कह नहीं सकता, अल्लाह ताला जो है ऐसी किताबों से हमें महफूज रखे। बहरहाल आप देखें, यहाँ पर है संदेलवी साहब का चैलेंज मंजूर है। ये किताब का नाम मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी रज़ावी। अच्छा, अगर कोई आदमी इस किताब का इनकार करेगा या इस किताब के ऊपर जो है बात करने की कोशिश करेगा, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन कोई इनकार करने वाला माई का लाल सामने तो आए। अब यहाँ इस किताब के सफ़ा नंबर 15 पर देखें। पस काइलीन नबूवत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या कुछ नहीं कह गए हैं। यानी कि ये एक किताब का जवाब है। ठीक है, तहक़ीक़ात नामी किताब है, उसका जवाब है। तो वो क्या है? क्यों कहते हैं कि भाई ये जो, यानी कि वो भी बरेलवी हैं, आगे से जो किताब वाला है वो भी बरेलवी है, किताब लिखने वाला और उसका जवाब देने वाला दोनों बरेलवी हैं। एक ही घर के किच्चे चिड़ा। हम कहते हैं कि भाई ये चोर मचाए शोर खुद बेगैरत हैं, और इल्ज़ाम किसके ऊपर देते हैं? उलमाए देवबंद के ऊपर। तो लिहाजा यहाँ देखें आप गौर करें यहाँ पर। बस काइलीन नबूवत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या कुछ नहीं कह गए हैं। अब क्या कुछ कह गए हैं? यानी कि जिस दूसरे आदमी ने जो किताब लिखी है, दूसरे बरेलवी ने जो किताब लिखी है, इंशाल्लाह उस किताब का सरवर्क भी मैं लगा दूँगा। यानी कि उन्होंने नबी को क्या क्या कहा? नंबर 1 बेवकूफ़, अस्तगफिरुल्लाह, नंबर 2 पागल, नंबर 3 जानवर, झूठे, लानती और काजिब के अल्फाज जिनमें खुसूसियत के साथ सर फहरिस्त हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो वाज़े हैं, इसके अलावा और भी गालियाँ हैं। यानी कि फहरिस्त के ऊपर उन्होंने पढ़ दिया, फहरिस्त के नीचे क्या है, मजमून के अंदर क्या है, ये तो अभी खुला ही नहीं, ये तो अभी देखा ही नहीं। हाय हाय, औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने, काश कुछ हमसे भी कहा, कुछ यहाँ भी पका होता, कुछ हमसे भी सुना होता। तो लिहाजा जिसकी जद में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ गई हैं, हत्ता के माज़अल्लाह खुद अपने मशाइख को भी माफ़ ना किया और सब पर हाथ साफ कर गए। मैं इल्ज़ाम इनको देता हूँ, कसूर अपना निकल आया। तो जनाब बात यह है कि सबसे पहले घबराना नहीं है। पहला हवाला जिसका जनाब तैमूर साहब ने जवाब नहीं दिया, तो लिहाजा देखें, अगर गुस्ताखी है तब भी बरेलवी बताएं, अगर नहीं है तब भी बताएं। अगर गुस्ताखी है तो बरेलवी ने की और एक बरेलवी कह रहा है, अगर गुस्ताखी नहीं है तब भी एक बरेलवी कह रहा है। अब मैं उसको झूठा कहूँ या उसको? मैं कहता हूँ दोनों बेगैरत सच्चे हैं, दोनों कुत्ते सच्चे हैं, एक दूसरे को भौंक रहा है, काट रहा है, दोनों सच्चे हैं भाई।
ठीक है ना, इसलिए हम तो कहते हैं ये हैं ही जो गुस्ताख रसूल। चलें अब अगले हवाले की तरफ चलते हैं, बाकी आप खुद फैसला करें। इंशाल्लाह ये जो हवाला है मैं अगली वीडियो में भी आपको पेश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो सुने। क़दम शेख अब्दुल क़ादिर ये किताब है। अगला मैं आपको इसका सफ़ा दिखाता हूँ, आप उसको देख। अच्छा, एक और बंदा किताब लिख रहा है, ठीक है ना, आपस में एक और दूसरे मौलवी के ख़िलाफ़। अब क्या है, जनाब रूहुल मानी हाज़िर है, इबारत मौजूद है, दावत आम है, तशरीफ़ लाएँ और अपने मोतक़दीन को भी साथ लाएँ ताकि हम जनाब की तसल्ली करा दें, लोगों को बता दें, ज़माने को दिखा दें कि इस किस्म के मौक़िफ़ कुल असर भी दुनिया में रहते हैं जिनकी तहक़ीक़ ऐसे होती, ऐसे मोती और जवाहर मंजर आम पर आ रहे हैं। सुनते शर्म नहीं आती है? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। थे उलमाए बनी इसराइल तारीफ़ के माहिर थे, मगर वो भी मोतरज़ साहब के मुकाबले में तिफ़ले मकतब नज़र आएंगे। यानी कि बरेलवियों ने इतनी बड़ी जो है ना तारीफ़ें की, इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए कि उलमाए बनी इसराइल जिन्होंने पूरी की पूरी किताबों के जो है बदल डाला, अल्लाह की किताबों को बदल डाला, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनका जो है इनको तहस नहस करके रख दिया। बरेलवी उनके भी बाप निकले, बाप। आगे चल लग रहा मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलें अगले हवाले की तरफ। अच्छा, आगे देखें, एक और किताब अल फतहुर रब्बानी उर्दू 61वीं मजलिस 584 सफ़ा। ये भी मुफ्ती साहब ने हवाला पेश किया था। अगर वो अब ये देखें यहाँ पर फ़र्ज़न, इसका मज़ीद तो मैं आपको जो है इसका तीसरे पार्ट के अंदर भी ये चीज़ आएगी, आप इंतज़ार कीजिएगा तीसरे पार्ट का भी। अम्बिया व सालिहीन में से किसी को दोज़ख में दाखिल करे तब भी वो आदिल है। यानी कि अम्बिया, अल्लाह माफ़ करे, क्या अम्बिया के अमाल ऐसे भी थे कि वो दोज़ख में जाने वाले काम करते थे? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो नाज़रीन सामीन किराम, ये थे वो करतूत, वो अंदर की कहानियों का सिर्फ़ एक झलक, अंदर की कहानियों की सिर्फ़ एक झलक। इंशाअल्लाह आप हज़रात को मज़ीद अगले जो है पार्ट के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि इनके अंदर और कैसे कैसे गंद भरे हुए हैं। तो आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे और सरों की नारंगियां उड़ जाएंगी और पैरों की जमीन निकल जाएगी। ठीक है, अपने आप को देखें। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि किसी की तज़लील की जाए, किसी को गुस्ताख बेईमान कहा जाए। हम कहते नहीं, हम बताते हैं कि इन्होंने ये काम किया, इसके ऊपर ये हुक्म लगेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब कोई आदमी हमारे ऊपर गुस्ताख होने का जो बहुत बड़ा फतवा है, कोई फतवा लगाता है, तो मजबूरन इल्ज़ामी तौर पर, मुफ्ती साहब ने भी ये इल्ज़ामी तौर पर हवाले पेश किए थे। इसलिए किसी को भी छेड़ने से पहले, किसी के साथ पंगा लेने से पहले गौर कर लिया करो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कहीं ये ना हो कि ढोल जो तुम दूसरों के गलों में डालना चाहते हो तुम्हारे अपने गले में डल जाए और वो ढोल तुम्हें खुद ना बजाना पड़े। इसलिए इंसान के बच्चे बनो और अमन के साथ रहो। अगर हमें छेड़ोगे तो वो काम करेंगे कि याद करोगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा। हाँ तो भाई कब दोगे जवाब? आखिर में जवाब दूंगा, 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 आखिर में जवाब दूंगा। तो जब भी देना सही जवाब। आप कब जवाब दोगे? कब जवाब दोगे? कब जवाब दोगे? अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अब छोड़े, आपने जो बात करनी कर ली, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।